नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। कोटद्वार में रोड शो के बाद आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग का प्राथमिकता के साथ विकास किया है। युवाओं से लेकर बुजुर्गों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा है। और इसी के साथ ही कहा कि प्रदेश के विकास के लिए बीजेपी का सत्ता में आना जरूरी है। इस बार भी बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सत्ता में काबिज होगी। अब की बार 60 पार का नारा साकार होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का 5 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। कोरोना की विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी पार्टी ने जनता से किए अपने वायदों को पूरा किया। और इन 5 महीनों में हमारी सरकार ने 550 से भी ज्यादा फैसले लिए और अनेकों फैसले लिए। जैसे रितु दीदी बार बार कह रही थी ओपन जिम। रितु दीदी, अब ओपन जिम केवल कोटद्वार में नहीं, हम हर गांव में ओपन जिम खोल रहे हैं। उसके लिए हमने पैसा दे दिया है। केवल फैसला ही नहीं लिया है, मैंने इसी जनपद के पीठसेड़ में, ये बैठे हैं सुपुत्र गढ़वाली जी, ये थे भी नहीं शायद कार्यक्रम में वहां। पीठसेड़ में मैंने घोषणा करी थी कि स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से हम योजना चलाएंगे। हरिद्वार में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड में 10 साल कांग्रेस और 11 साल बीजेपी ने राज किया। उत्तराखंड के लोगों ने इतने सालों में भ्रष्टाचार को छोड़कर और कुछ नहीं देखा। उत्तराखंड की दुर्दशा के लिए ये दोनों ही पार्टियां जिम्मेदार हैं। लगभग 10 साल कांग्रेस ने राज किया, 11 साल बीजेपी ने राज किया। आज उत्तराखंड की जो दुर्दशा है, जाहिर तौर पे उसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। इन 21 सालों में भ्रष्टाचार को छोड़ के उत्तराखंड वासियों ने और कुछ नहीं देखा। अब आने वाले चुनाव में 5 साल और इनको अगर दे देंगे इनमें से किसी भी पार्टी को, तो और कुछ बदलने वाला नहीं है। ये ढर्रा ऐसे ही चलेगा। अगले चुनाव में भी यही मुद्दे होंगे, यही नारे होंगे, यही बातें होंगी, बदलेगा कुछ भी नहीं। उसके मुकाबले में 7 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, नई पार्टी है। पहली बार दिल्ली के लोगों ने मौका दिया और आम आदमी पार्टी ने अभूतपूर्व विकास किया है दिल्ली के अंदर। पहले पावर कट बहुत लगते थे, बिजली अब 24 घंटे आती है, बिजली मुफ्त कर दी, बहुत सारे काम किए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरा सबसे निवेदन है, आप फोन करके अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों से दिल्ली में फोन करके पूछो कि भाई आप लोग केजरीवाल ने कुछ काम किया। अगर कोई कहे कि केजरीवाल ने काम नहीं किया तो उत्तराखंड में भी मेरे को वोट मत देना, और अगर कोई कहे कि काम किया तभी वोट देना। और मैं समझता हूं इतने दावे के साथ और इतने विश्वास के साथ किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है जो इतना बड़ा स्टेटमेंट कर दे कि हमारे दूसरे राज्य में फ़ोन करके पूछ लो। क्या आज कांग्रेस ये बात कह सकती है कि पंजाब में और राजस्थान में फ़ोन करके पूछ लो कि काम किया क्या? हम कह रहे हैं कि दिल्ली में फ़ोन करके पूछ लो। तो ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है जिसमें एक बहुत बड़ा बदलाव संभव है। आज उत्तराखंड की जनता को बीजेपी या कांग्रेस से क्या उम्मीद है? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, जब जीतोगे ही नहीं तो करोगे क्या? लेकिन आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, पहली बार उत्तराखंड का चुनाव लड़ रही है। जनता पे भरोसा कीजिए और जनता को अगर लगता है कि हम अच्छी बात कर रहे हैं तो जरूर वोट देगी। लालकुआं विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी डोर टू डोर कैंपेनिंग के साथ ही जनसभाओं को भी संबोधित करना शुरू कर दिया है। जनसभा को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने कहा कि हमारी सरकार आते ही 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार योजना से लाभान्वित भी किया जाएगा और साथ ही विधवा महिला पेंशन भी दी जाएगी और समूचे प्रदेश का चौमुखा विकास का कार्य कांग्रेस पार्टी ही करेगी। पहले साल, दूसरे साल 200 यूनिट देंगे। जी। हम बहुत सारी सुविधाएं जो राज्य समृद्ध होता जाएगा, हम पहले आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कदम बढ़ाएंगे, संसाधन जुटाएंगे और उसके बाद साथ साथ जनता से जो हमने वादे किए हैं
जिनमें जो है गैस सिलेंडर की सब्सिडी भी सम्मिलित है, उन सुविधाओं को भी साथ साथ देंगे। सर बीडी जी से और अजय भट्ट जी से पूछ ले भाजपा, उसके बाद हरीश रावत से। बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य द्वारा बूथ सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बाजपुर के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने बूथ को मजबूत करने की अपील की। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य को बाजपुर में मिल रही करारी टक्कर को देखते हुए कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य ने बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने बूथ को मजबूत करने का आह्वान किया और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाने की भी बात कही। देखिए, जो हमारा आज का बूथ कमेटियां जो हमारे मतदान 14 फरवरी को हो रहा है, हमारी जो बूथ कमेटियां हैं, जो हमारे सेक्टर के जो हमारे अध्यक्ष हैं, बूथ कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो हमारे और सदस्य हैं, बूथ कमेटी की जो पूरी टीम है, उनको आज हमने उनके साथ संवाद स्थापित करने के लिए, बातचीत के लिए और आगे के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए 14 फरवरी को किस तरह से आपने मतदान में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है, किस तरह से आपने मतदाताओं को पोलिंग बूथ मतदान केंद्र में लाना है और किस तरह से चुनाव प्रबंधन को मजबूत करना है, मतदाताओं को जो वोटर स्लिप है वो पहुंचानी है, मतदाताओं के बीच में लगातार बने रहना है, अपना बूथ को मजबूत करना है और बूथ अगर मजबूत है तो जीत सुनिश्चित हो रही होगी। तो सब अपने चाहे वह वरिष्ठ नेता हों, चाहे कनिष्ठ नेता हों, चाहे कार्यकर्ता हों, सबको जो जहां उनका आवास है, जिस गांव में वो रहते हैं, वो वहीं तक सीमित हो जाएं। अपने वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अपने चुनाव प्रचार के दौरान बाजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य बाजपुर के चनकपुर पहुंचे। इस दौरान यशपाल आर्य ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बाजपुर से एक बार फिर से कमान संभाली है। बाजपुर विधानसभा सीट से वो प्रत्याशी के तौर पर दीवारा जनता के बीच में आए, उनसे बात करने के लिए यहाँ यशपाल जी में मौजूद है। आप देख सकते हैं तमाम तरीके से लोग का हुजूम है उनसे मिलने के लिए। यह दर्शाता है उनके प्रति प्यार और जो आदर है, कहीं ना कहीं उसी वजह से वो एक लोकप्रिय नेता के तौर पर जाने जाता है। यशपाल जी, बहुत कम समय रह गया है चुनाव को, आप चनकपुर आए हैं, किधर देखते हैं चुनाव को और यहाँ के लोगों से क्या उम्मीद है? देखिए, 10 साल हो गए हैं और 10 साल में बाजपुर के अवाम ने, बाजपुर की महाजनता ने यशपाल आर्य को जो दुलार दिया है, जो प्यार दिया है, जो सम्मान दिया है और सबसे बड़ी बात तो है भरोसा जताया है, विश्वास जताया है जी, यही मेरी पूंजी है। और धर्म मजहब की दीवारों को तोड़ते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यशपाल आर्य को चुनकर भेजा है उत्तराखंड की असेंबली में 2012 में भी और 2017 में भी। आज मैं फिर इनके बीच में, अपने परिवारों के बीच, मैं अपना परिवार मानता हूँ, अपने लोगों के बीच में आया हूँ, अपने परिवार के बीच में आया हूँ और सबका सहयोग, मुझे आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन मिल रहा है। सर, बाजपुर में फिर भी ऐसे बहुत से अभी आपके ऐसे काम है जो होने हैं सर, और यहाँ की जनता को आप ऐसे क्या भरोसा देने जा रहे हैं और ऐसी जनता आपसे लगातार बातचीत कर रही है? अब देखिए, अभी भी हमारे यहाँ बुनियादी जो हमारी ज़रूरतें हैं, बुनियादी सवाल हैं, अभी भी कई जगह कच्ची सड़कें हैं और कई जगह हमारे अभी ट्यूबवेल
पेयजल की समस्या है, हमने ट्यूबवेल लगाए हैं, बहुत सारे काम हैं। जो सुझाव मुझे मिलते रहेंगे, जो आपकी आवश्यकता होगी उसको उसके हिसाब से उनका काम करूँगा। सर, 4 धाम 4 काम को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, किस तरह से जनता को समझाना चाहते हैं? देखिए, जो हमारा दस्तावेज है, कांग्रेस ने दस्तावेज जनता के सामने रखा है, जिसे प्रतिज्ञा पत्र का रूप दिया, नाम दिया है। जिस तरह हमने जो हमारा घोषणा पत्र है, जिसको हम प्रतिज्ञा पत्र कह रहे हैं, उसमें हमने नौजवानों के लिए रोजगार देने की बात कही है। हमने मातृशक्ति के लिए भी कहा है कि हम 40,000 रुपया हर साल उनके खाते में देंगे। हमने कहा है कि देखिए, बनाओ बनाओ कांग्रेस की सरकार, ये नारा दिया है, ये नारा बुलंद है, बनाओ बनाओ कांग्रेस सरकार, गैस सिलेंडर नहीं होगा 500 के पार। हरीश रावत ने लालकुआ में वो बयान दिया जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए आपको प्रयुक्त चेहरा बताया, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ कि मैं किसी रेस में नहीं, मैं किसी दौड़ में भी नहीं हूँ, और मैं आया हूँ, मैं कांग्रेस मैंने ज्वाइन की तो मैंने यही कहा, मैं बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में 2022 के चुनाव में कांग्रेस की वापसी हो, मजबूत वापसी हो, उसके लिए मैं प्राण से, दिल से, हृदय से एक संकल्प के साथ मैं काम करूंगा। तो साफ तौर से यशपाल आर्या ने भी साफ कर दिया है कि विकास की राजनीति लगातार वो करते हुए है और आगे भी जनता के लिए लगातार विकास करेंगे और उनकी हर समस्या को यहाँ पर हल करने का कार्य उनकी तरफ से किया जाएगा। अमित चौधरी, ANV न्यूज, भाजपुर। एक और जहां उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का अंतिम दौर शुरू हो गया है, यानी कि चुनाव प्रचार का अंतिम दौर शुरू हो गया है, तो वहीं नैनीताल विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी संजीव आर्य ने बीजेपी को जोरदार झटके देते हुए सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं की फिर से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई है। इस दौरान संजीव आर्य ने ANV न्यूज से खास बातचीत की। विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ते जा रहा है। कांग्रेस में यहाँ पर संजीव आर्य की ज्वाइनिंग के बाद संजीव आर्य लगातार अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। संजीव जी, लगातार कुनबा हमारे साथ हैं। आपका क्या कहेंगे? हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा विधायक कैसा हो? चलो में लोगों का जो श्रेय मिल रहा है, ये आंसू खुशी के हैं, ऐसा नहीं कि ये दुख के आंसू, खुशी के आंसू हैं। और लग रहा है मुझे कि ये जो 5 साल दादा कैमरा आ रहा जरा यार, ईमानदारी से काम करते हैं तो जनमानस का प्रेम मिलता है, इसलिए मिलता है। और आज यही परिलक्षित हो रहा है कि हर समाज, सर्व समाज ने जो प्रेम दिया, निश्चित तौर पर मेरी जिम्मेदारियां मुझे लगता है आगे और बढ़ रही हैं। परिवार बढ़ रहा है तो उम्मीदें, आकांक्षाएं भी बढ़ रही हैं, जिम्मेदारी बढ़ रही है। मैं हृदय से अपनी विधानसभा के सभी बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, अपने सभी प्रिय साथियों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। समाज का हर वर्ग, यूथ कहीं ना कहीं आइकन आपको कहा जाता है, महिला वर्ग हो, आज ये प्यार दिख रहा है आपके प्रति। कैमरा चल रहा है, लोगों का प्यार आपके और आप भावुक भी हुए हैं। देखिए, हमारी सभासद है, हमारा परिवार है। आपने भारतीय जनता पार्टी में भी लगभग 20 वर्षों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात काम किया और जितना भी संगठन भारतीय जनता पार्टी का था उसमें आपने महिला मोर्चे से लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया, हमारी समानता सपना में से। लेकिन आपने अपने क्षेत्र का विकास देखा है, आपने इस चीज़ को महसूस किया कि 5 साल में हमने एक भाई के रूप में, साथी के रूप में उनके क्षेत्र की समस्याओं की बात, तो आज कहीं ना कहीं लोग विकास से जुड़ रहे हैं। लेकिन भरोसा है कि संजीव आर्य के रूप में उनका भाई, उनका साथी, उनका सहयोगी उनके क्षेत्र की समस्याओं के लिए हमेशा प्रयासरत रहा है, रहेगा। मैम, ये बताइए, संजीव आर्य जी आज बेहद भावुक हुए हैं, समर्थन दिया आप सबने, इतना बड़ी जीत उनको दिलाने जा रहे हैं आप लोग। बड़ी जीत है आज, ये इतिहास बिल्कुल रच जाएगा। बिल्कुल हमने तो आज ही उनको विजयी घोषित कर दिया है। बाकी मेरे पूरे वार्ड की, शहर की जनता पूरी जीत रही है। आज नहीं तो 700 लोग ज्वाइन कर देंगे, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। संजीव आर्य के प्रति ये प्यार, लोग लगातार संजीव आर्य के हक में यहाँ पर आ रहे हैं, संजीव आर्य को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं और उनको लगातार चुनाव जिताने की बात लगातार की जा रही है। अमित चौधरी, ANV न्यूज, नैनीताल। उत्तराखंड चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में इस चुनावी दौर में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है।
कांग्रेस और बीजेपी नेता एक दूसरे पर निशाना साधने में लगे हुए हैं और इसी बीच कार्यकर्ताओं से बातचीत करने श्रीनगर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री धन सिंह रावत अपने 5 सालों का हिसाब जनता के बीच रखकर बताएं कि उन्होंने किस तरह नगर पालिका को अस्थिर करने का कार्य किया, किस तरह से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर धन सिंह रावत को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने अपनी आय का स्रोत अपना मंत्री पद बताया। फिलहाल कांग्रेस के इन आरोपों का डॉक्टर धन सिंह रावत ने खंडन किया। गणेश गोदियाल ने कहा कि वे विकास को लेकर बहस करना चाहते हैं, अगर डॉक्टर धन सिंह रावत विकास को लेकर बहस करें। की बातों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। कांग्रेस की आइडियोलॉजी विकास की आइडियोलॉजी, मैं उस विकास की आइडियोलॉजी पर बात करना चाहता हूं और उस विकास की आइडियोलॉजी पर बहस करने के लिए मैं धन सिंह रावत जी को जब वो कहें, जहां वो कहें, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो विकास की आइडियोलॉजी पर आकर चर्चा करें। यहाँ की जनता, अभी कोई पत्रकार भाई मुझे कह रहे थे कि बतेरे दीवारों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे और बैनर दिख रहे हैं, और मैंने विनम्रता से इस बात को कहा है कि हो सकता है कि दीवारों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडों और बैनरों के लिए स्थान मिल गया हो, लेकिन गणेश गोदियाल ने 20 साल की सामाजिक जीवन में लोगों के मनों में स्थान बनाया है, और वो लोगों के मनों में बना हुआ मेरे लिए जो स्थान है वो वोट के रूप में परिणित होकर मुझे आशीर्वाद के रूप में मिलेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। गणेश गोदियाल बचपन से व्यवसाय करता है। अरे भैया, गणेश गोदियाल ने 10वीं कक्षा पास करते हुए केले की ठेली लगाकर 10वीं कक्षा पास की है। धन सिंह रावत जी, आपने आय का जरिया मंत्री पद बताया है। इस भारत के लोकतंत्र में इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का जरिया मंत्री पद बता रहा है? इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि उनके नेता आय का जरिया मंत्री पद को मानते हैं। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां 2017 में मोदी लहर के जरिए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वहीं इस बार भी यहां नई ऊर्जा के साथ महिलाएं प्रचार प्रसार कर रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि पिछले चुनाव से ज्यादा इस बार महिलाओं में उत्साह है। यही नहीं बल्कि आगामी 10 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर महिलाओं में और ज्यादा ऊर्जा और उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, मोदी जी जब यहाँ रहेंगे तो मोदी जी जब भी आते हैं तो एक अलग उत्साह का माहौल यहाँ रहता है, हमारे बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, लोगों के बीच में, उत्तराखंड की जनता के बीच में। और वो आ रहे हैं, अभी देखते हैं किस तरीके का कार्यक्रम होगा। वैसे वो गंगा यहाँ पर आरती करेंगे, तो एक उत्साह का माहौल तो सब में है, और एक पूरा प्रोग्राम जब उनका आ जाएगा तो हम देखेंगे कि आगे किस प्रकार से लोगों का मिल। हल्द्वानी की दम्मू आडुंगा में कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदेश के समर्थन में आई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में आज युवाओं का बोलबाला है और युवा शक्ति को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि सुमित हृदेश के साथ आज हल्द्वानी के युवा नेतृत्व के साथ सभी बड़े बुजुर्ग खड़े हैं। विधानसभा चुनावों में वे हल्द्वानी से ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। यशपाल आर्य ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड के सीएम अपने 5 सालों का कामकाज नहीं गिना सकते। इस बार बीजेपी को बाहर जाना होगा। देखिए, युवाओं का देश, युवा 50% देश तो युवाओं का है, और देश का भविष्य युवाओं के हाथ में सुरक्षित भी है। और जहाँ युवाओं ने देश के निर्माण, देश की आज़ादी में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। देश के निर्माण में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। युवाओं ने सत्ता परिवर्तन किया है, क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, और उसकी मिसाल आज यहाँ का हल्द्वानी का युवा और युवा नेतृत्व तो हमारे सामने है, जिन्होंने कमान संभाली है। नौजवानों की, मातृशक्ति की, बुजुर्गों की, व्यापारियों की, हर वर्ग की आवाज़ बनकर उभरे हैं। हमारे
सुमित हरदेश जी। तो मैं इनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं और मुझे विश्वास है हल्द्वानी से भारी अंतर से, भारी मतों से सुमित हरदेश चुन कर जाएंगे उत्तराखंड की असेंबली। और आदरणीय हरीश जी का आशीर्वाद मिला और उनकी जो लोकप्रियता है वो निरंतर उनके संघर्ष की वजह से इस प्रदेश में भी और इस देश में बढ़ी है। हमारी आशा है कि वो जो लड़ाई लड़े, उन्होंने भी लड़ी है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लड़ी है, उसका सफल अंजाम 14 फरवरी को वोट के माध्यम से और 10 फरवरी को नतीजों के माध्यम से हम सबको देखेंगे। प्रदेश में 14 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां प्रचार में जुटी हैं। राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने अल्मोड़ा सोमेश्वर विधानसभा में डोर टू डोर जाकर कांग्रेस को जिताने की अपील की और उन्होंने दावा किया कि अल्मोड़ा जनपद के 6 विधानसभाओं को कांग्रेस जीत रही है और इसके साथ ही प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहीं उन्होंने बीजेपी के शासन में खनन का आरोप लगाया। पूरे प्रदेश की जनता और विशेषकर अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र की जनता एक बार फिर चाहती है कि किसान का बेटा, नौजवान का बेटा और पहाड़ का बेटा, मैदान का बेटा हरीश रावत इस प्रदेश का नेतृत्व करें और मुझे पूरा भरोसा है सोमेश्वर विधानसभा तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। सोमेश्वर विधानसभा में रावत जी ने को कहा है जो कमीशन खोर है, जिन्होंने नदी नाले सब कुछ बेच दिया है, उसको सोमेश्वर की जनता इस बार हार का स्वाद चखाएगी और राजेंद्र भट्टाचार्य जो हमारे कैंडिडेट है भारी बहुमत से जीतेंगे। सिर्फ हम यही नहीं जीतेंगे, हम 6 की 6 अल्मोड़ा विधानसभा में जीतेंगे और अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र की 14 विधानसभाओं में इस बार एक नया इतिहास लिखा जाएगा। कांग्रेस की विजय पताका फहरेगी और हरीश रावत जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। बाजपुर में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को सुविधा देने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान प्रक्रिया शुरू कराई गई है। बाजपुर के बरहैनी निवासी बुजुर्ग महिला ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मत का प्रयोग किया है। पोस्टल बैलेट मतदान के दौरान पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे निर्वाचन आयोग की बहुत अच्छी पहल है और उन्होंने हमारे दिव्यांग मतदाता और बुजुर्ग मतदाता 80 प्लस के उम्र के जो मतदाता हैं उनके लिए पहली बार व्यवस्था करी है कि आप लोगों को जो बूथ पे परेशानी होती थी तो आपका ध्यान रखते हुए तो इस बार क्या उनको वोट घर पे वोट डलवाया जा रहा है और उनकी स्वेच्छा से उन लोगों को दोनों ही प्रकार की सुविधा दी गई हैं। यदि वो बूथ पे जाके वोट डालना चाहें तो बूथ पे डाल सकते हैं और घर पे डालना चाहें तो घर पे। जिन भी मतदाताओं ने पूर्व में हमारे द्वारा अपनी स्वीकृति दी थी कि हम घर से वोट डालेंगे, उनका आज घर पे जाके वोट डलवाया जा रहा है। ये 2 प्रकार के मतदाता हैं यहाँ पे, हमारे कुछ दिव्यांग मतदाता हैं और कुछ 80 प्लस के मतदाता। अच्छा लगा बेटा, मेरा घर पर आवे वोट डाला तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। बरे नहीं, बहुत अच्छा लगा बेटा, आप मेरे घर पर आ गए, मैंने वोट डाल दी, अच्छा लगा बहुत। काशीपुर में एक नामी व्यापारी और आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली के करीबी रिश्तेदार के घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। वहीं आप नेता ने इस छापेमारी को पूरी तरह से राजनीतिक रंग दिया है। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके परिवार के लोगों को परेशान करने और उनके चुनाव को प्रभावित करने की मंशा से बीजेपी इस तरह के हथकंडे अपना रही है। दीपक बाली ने कहा कि हार के डर से बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है। इस तरीके से आपको पता ही है कि पहले भी कभी फ्लैक्स फाड़े जा रहे हैं, कभी कार्यकर्ताओं पे मुकदमा लगाया जा रहा है और कभी अभी कुछ दिन पहले एक फेक वीडियो चला दी और अब जो आप देख रहे हैं कि आज इनकम टैक्स का छापा है। तो ये जो हरकतें हैं ये कोई बहुत बढ़िया नहीं है, ये घटिया राजनीति है और राजनीति से प्रेरित है। अंदर क्या बातचीत हुई आपकी? नहीं, मैंने साहब से कहा, उन्होंने बताया कि नहीं भाई हमारे को इन्फॉर्मेशन थी, हम तो इसलिए आए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे राजनीति है, मेरे लोगों को परेशान करने की नीयत से ये किया जा रहा है। तो उन्होंने तो वही जवाब दिया है जो देना चाहिए था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अंदर किन से बातचीत हुई थी आपकी? मेरे ख्याल से डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे हैं, उनसे हुई थी, देहरादून से आए हैं।
लद्दाख में चीन सेना के साथ तनाव के बीच भारतीय सेना लद्दाख से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश तक मुस्तैद है। उत्तराखंड में भारतीय सेना के जवान चमोली में चीन से लगने वाली सरहद पर ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में तैनात हैं। 0 से 10 डिग्री नीचे के तापमान में सेना के जवान हर तरह की हालत से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उत्तराखंड में चीन से लगने वाली सरहद पर सेना के जवान दिन रात सरहद की निगरानी कर रहे हैं। चमोली सरहद की फॉरवर्ड पोस्ट पर भारतीय सेना की तैनाती है। कई फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचने के लिए 6 से 8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। हालांकि पिछले सालों में इन इलाकों में सामरिक रोड बनाने का काम तेज हुआ है। उत्तराखंड के चमोली जिले के चीन से लगने वाली सरहद पर भारतीय सेना माउंटेन वॉरफेयर की खास ट्रेनिंग करते हैं। इस खास ट्रेनिंग के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत होना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, यहाँ जवान स्कीइंग के जरिए पेट्रोलिंग करते हैं। स्कीइंग के खास उपकरण से लैस जवान अपने हथियार और 20 किलो के साजो सामान के साथ स्कीइंग करते हैं। जानलेवा ठंड और सांस लेने में तकलीफ के बावजूद सेना के जाबांज लगातार स्लिंदरिंग की ट्रेनिंग में जुटे हैं। लद्दाख में गलवान की खूनी भिड़ंत के बाद से भारतीय सेना युद्ध के हर मोर्चे पर चीन से मुकाबले की तैयारी में है। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।